मैं सुधीर पांडे, पूर्वांचल। मैं आज बात करूंगा आनंद मोहन की जेल से रिहाई। उसके लिए बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव कर दिया। मैनुअल के बदलाव से आनंद मोहन छूट जाते हैं, रात को छोड़ दिया जाता है उनको। इसलिए छोड़ दिया जाता है कि बिहार की राजनीति में जब भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा को अध्यक्ष बनाती है तो यह जेडीयू का 6% वोट खिसक जाता है। लगभग एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा हैं और एक तरफ बिहार के अध्यक्ष हैं, और इस आधार पे यह मान लेते हैं जेडीयू वाले कि लगभग कुशवाहा मतदाता खिसक जाते हैं। उसके लिए राजपूत मतदाता जो 5% से ऊपर है, लगभग 6% के आसपास अंदाज़ा लगाया जाता है, उसको कैसे कवर किया जाए, तो उसके लिए यह सारा तंत्र लगाया जाता है। लेकिन उसमें आरजेडी कहती है कि नहीं, कुछ हमारे लोग भी हैं, कुछ मुस्लिम भाई हैं, हमारे वोट का क्या होगा, तो कुछ हमारे यादव भाई और कुछ मुसलमान भाई हैं, उनको भी छोड़ा जाए। एक दो और लोगों का नाम आता है। इस तरह से करके 28-30 लोगों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन मुखौटा बनते हैं आनंद मोहन। असली उद्देश्य होता है बिहार में चुनाव के समीकरण को साधना। लेकिन मैं वीडियो बनाने का मेरा एक उद्देश्य था, क्या आनंद मोहन के रिहाई से बिहार की जो असली समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी? क्या मजदूर का पलायन रुक जाएगा? क्या जो बिहार का पर कैपिटा इनकम देश के अन्य राज्यों से आधे से भी कम है, उन समस्याओं का निराकरण हो जाएगा? क्या बिहार में जो गरीबी रेखा से जीने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो संख्या कम हो जाएगी? क्या इस समय बिहार में लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं, अपराध की संख्या अचानक बढ़ गई है? क्या आनंद मोहन के रिहाई से इन समस्याओं का हल हो जाएगा? जब इस तरह के लोगों को जेल से छोड़ दिया जाए तो क्या हमारे बच्चों के भविष्य पे, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो आईएएस बनना चाहते हो, जो इंजीनियर बनना चाहते हो, जो मैनेजर बनना चाहते हो, तो जो देश के विकास में योगदान देना चाहते हो, जो अपना भविष्य संवारना चाहते हो, क्या वह इस रोल मॉडल को देख के वो इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस और बड़े पदों पे जाना पसंद करेंगे, या आनंद मोहन के तरह से बन के और एक गुंडा या हिस्ट्री शीटर बनना चाहेंगे? आप तय कर लीजिए, आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, क्या होना चाहिए? बिहार का रोल मॉडल क्या होना चाहिए? बिहार को किस तरह की सीख देनी चाहिए? बिहार की सरकार को आने वाली पीढ़ी को किस तरफ ले जाना चाहती है? मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जब भी बात करूंगा तो सिर्फ बिहार की समस्या और बिहार के भविष्य के बारे में बात करूंगा। यही होना भी चाहिए। सरकार का भी उद्देश्य यही होता है, मकसद होता है, राजनीति आएगी जाएगी, लेकिन सरकारें और वोट और संविधान और लोकतंत्र इसलिए होता है कि वह जन समस्याओं का निराकरण करे। इससे कितने जन समस्याओं का निराकरण होगा, हमको या तो बिहार के मुख्यमंत्री जी बता दें, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी बता दें, या जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो बता दें। हमें नहीं दिखाई देता है। हमें नहीं बनाना है अपने बच्चों को आनंद मोहन जैसा। अगर कोई बच्चा देश के कोने कोने में जाके, वह बिहार का बच्चा जो कहीं इस तरह का किया हो, इतिहास रच दिया हो, वो हमारा रोल मॉडल बनना चाहिए। हमें बच्चों के अंदर उस तरह का ज्ञान, उस तरह की शिक्षा और उस तरह की बातें उसको बार बार करना चाहिए। और उसको बिहार के कोने कोने में कल जिस तरह से आनंद मोहन को घुमाने की योजना चल रही है, रणनीति चल रही है कि जिन जिन जिलों में सबसे ज़्यादा राजपूत मतदाता हैं, उन जिलों में उनको हाईलाइट करके उनको सांगठनिक जिम्मेदारी दिया जाए और वह घूम के और इस बिहार से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने में योगदान करें। ये असली रणनीति है। लेकिन क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इसी से बिहार का भला हो जाएगा? अगर इसी से भला होता तो हो चुका। अब तक बिहार का भला क्यों नहीं कर दिए? बिहार का भी भला हो जाना चाहिए।
क्या नीतीश कुमार, अगर आनंद मोहन जी से मैं पूछना चाहता हूं कि भविष्य में अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बन दिया जाए तो नीतीश कुमार जी का मॉडल क्या है? पूरे देश को क्या लेबर की फैक्ट्री बना दिया जाए? पूरे देश में क्या वही जो लालू यादव की पार्टी के साथ हैं, जो नीतीश कुमार ने कहा था भाई साहब आप सही हैं, तो जो चरवाहा स्कूल बनवाए थे लालू यादव, क्या पूरे देश में चरवाहा स्कूल बनवा दिया जाए? जो अभी कल हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है कि जो लोकल के हॉस्पिटल हैं वहां एमआरआई से लेकर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो जांच की, उसके लिए हाई कोर्ट ने फटकार लगाया है। क्या उसी तरह की व्यवस्था पूरे देश में स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दिया जाए? ये होना चाहिए हमारा काम। इसी तरह का चर्चा चलना चाहिए बिहार में। मैं पूछना चाहता हूं, अगर रही बात ठाकुरों की, तो पार्टीगत अगर देखें, एक विश्लेषक के हैसियत से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर क्या नीतीश कुमार, अगर यही बात है तो क्या बिहार में आनंद मोहन को मुख्यमंत्री घोषित करेंगे? कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ और मॉडल है, एक और पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को बिना मुख्यमंत्री का चुनाव कराती है, और एक आनंद मोहन जिस समाज से आते हैं, उसी समाज से हैं तो साधु, लेकिन उसी समाज के गिने जाते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाती है। और वह इस तरह का काम करते हैं कि उत्तर प्रदेश आज भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और विकास के अलग दिशा में चल पड़ा है। उस तरह का व्यक्तित्व चाहिए ना हमको। हम जातिगत राजनीति से ऊपर क्यों नहीं उठते हैं? आदरणीय जोगी जी की बात मैं करूं तो जोगी जी की राजनीति कहां से शुरू हुई और आनंद मोहन की राजनीति कहां से शुरू हुई? जोगी जी की राजनीति शुरू होती है, जो हमारे दलित भाई हैं उनको घरों में सबसे पहले वो भोजन करना शुरू करते हैं। भोजन करना आप पता कर लीजिएगा, वहां से शुरू करते हैं वह राजनीति, और करते 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 एक सूबे के मुख्यमंत्री बनते हैं, और मुख्यमंत्री बन के इस तरह का वातावरण बनाते हैं कि जातिवाद टूट जाता है, और जातिवाद के टूटने के बाद उत्तर प्रदेश विकास की गति में दूसरे नंबर पे, देश में दूसरे नंबर पे चला जाता है। सतत प्रयास करते हैं। कौन सा रोल मॉडल होना चाहिए? जोगी जी जैसा रोल मॉडल होना चाहिए या आनंद मोहन जैसा रोल मॉडल होना चाहिए? अगर मैं उस समाज की ही बात करूं तो किसके साथ उस समाज को जाके, क्षत्रिय समाज को किसके साथ जाके खड़ा होना चाहिए? कौन सा मॉडल आप पसंद करते हैं? किसके राजनीति को आप पसंद करते हैं? किधर आप जाना चाहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, बिहार को कौन सा मॉडल ज़्यादा सक्षम और सबल बना सकता है? कौन उसको आगे ले जा सकता है? आप तय आपको करना है। क्या भारतीय जनता पार्टी, मैं बिहार के दोनों इस समय राजनीतिक दलों से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 ठाकुर क्षत्रिय मुख्यमंत्री दिए। उत्तर प्रदेश से माननीय जोगी जी, राजस्थान से वसुंधरा राजे और छत्तीसगढ़ से रमन सिंह। क्या बिहार की दोनों पार्टियां किसी क्षत्रिय को मुख्यमंत्री बनाना पसंद करेंगी? शायद नीतीश कुमार कभी किसी क्षत्रिय को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए भी होंगे, लेकिन लालू यादव की हैसियत न रही है, न होगी, कभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना सकते, न बनाए हैं। वह एक परिवार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से चलाते हैं और बिहार को लूटते हैं और जातिवाद में फंसा के और हमेशा गरीबों और मजलूमों का शोषण करके पलायित होने के लिए मजबूर करते हैं। यही हमने देखा है, पाया है और जो महसूस किया है। मैं वीडियो होगा, रिहाई हो गई, लेकिन जब मत की बात हो तो हमें विकास और गरीबों की समस्याओं पर ही सोचना है, उसी पे बात करना है और उसी पे चर्चा करना है। कौन सा बिहार का मॉडल, क्या देश के लिए आनंद मोहन या जितने लोग समर्थक हैं, क्या बिहार का मॉडल पूरे देश में सक्षम हो सकता है? अभी तो आप जैसे मान लीजिए, आप बिहार के लोगों के लिए अमेरिका है। अन्य प्रदेश जो विकसित माने जो सक्षम प्रदेश हैं, जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, दिल्ली है, पंजाब है, यहाँ आप निकल के जाके अपना जीवन यापन कर देते हैं। अगर पूरे देश को उसी परिस्थिति में डाल दिया जाए
उसी तरह का वातावरण दे दिया जाए तो देश कितना समुन्नत हो जाएगा। आप इसके बाद कहाँ जाएंगे आप काम करने के लिए? अगर पूरे देश को ही लेबर जैसा समीकरण दे दिया जाए तो क्या होगा? आप अब मान लीजिए कि पंजाब के लोग तो कनाडा चले जाते हैं, पंजाब के लोग ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, ब्रिटेन चले जाते हैं। आपके लिए यही स्टेट हैं, यही आपको लगता है कि यही अमेरिका है, यही ऑस्ट्रेलिया है, यही हमारे लिए सब कुछ है। यहाँ जाके आप कमा के और अपने परिवार के बूढ़ अपने बाप की लाठी बन जाते हैं, अपने बहन की शादी कर लेते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दे लेते हैं, जीवन यापन कर लेते हैं किसी